यूपी में काबा फेम नेहा सिंह राठौर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रही हैं। मां सदमे में है, पति हिमांशु को नौकरी से निकाल दिया गया है। नेहा सिंह राठौर का कहना है, मेरे सारे इवेंट्स कैंसिल करा दिए गए हैं, मेंटली काफी डिस्टर्ब हूँ, ब्लड प्रेशर लो रहता है। ससुराल में लोग ताने मार रहे हैं, कह रहे हैं कि बहू पर बहुत गुमान था, 6 महीने भी नहीं हुए शादी के, घर में पुलिस बुला दी, कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई, पता नहीं आगे क्या क्या कराएगी। जिस तरह से वे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अब तो रोजी रोटी की चिंता भी सताने लगी है। वे लोग चाहते हैं कि नेहा इतना मजबूर हो जाए कि गाना छोड़ दे। नेहा सिंह राठौर का कहना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बहुत होगा तो दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, गांव लौट जाऊंगी, खेती बाड़ी करूंगी, लेकिन गाना नहीं छोड़ूंगी। पहली बार यूपी में काबा गाया तो मुझे इतना ट्रोल किया गया कि अंदर तक हिल गई। लोगों ने ऐसी ऐसी गालियां दी कि बता नहीं सकती। सोशल मीडिया पर मुझे घर वालों को ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि कोई भाई बाप या नहीं चाहेगा कि उसकी बहन बेटी को कोई गलत शब्द बोले। उसी वक्त मेरी मंगनी हुई थी। जिस तरह से मुझे ट्रोल किया जा रहा था, मैं डर गई मेरी शादी न टूट जाए। हिमांशु के साथ फोटो शेयर किया तो लोग भी हिमांशु को भला बुरा बोलने लगे। लोगों ने यहाँ तक लिखा कि तुम्हारे चेहरे पर फुंसियां हैं, अपनी शक्ल देखो। कोविड में सास की मौत हुई, लोग कहने लगे कि कुलछनी है, शादी से पहले सास को खा गई। मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई। शुक्र है कि हिमांशु और मेरे ससुर ने इन कभी बातों पर गौर नहीं किया। ससुर ने हमेशा कहा कि जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। नेहा सिंह राठौर कैसे बनी यह सिर्फ मैं जानती हूँ। बहुत दर्द भरी कहानी है मेरी। हर 5वें दिन मेरे सामने कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है। माँ बाप को मेरा गाना बजाना कभी पसंद नहीं रहा। माँ चाहती थी कि बीएड करके मास्टरनी बन जाऊं या चूल्हा चौका करूं, किसी सरकारी नौकरी करने वाले से मेरी शादी हो जाए। पिता आज भी कहते हैं कि गाना बजाना छोड़ो, नहीं चाहिए पैसा, हमें समाज में इज्जत चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। बिहार के कैमूर भभुआ में पैदा हुई। पापा लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करते थे। गांव में भाई बहन और माँ के साथ रहती थी। पापा सीधे थे, लेकिन माँ मुझमें और भाई में फर्क करती थी। दादी भी भाई के खाने में घी डालती थी और मुझे मना कर देती थी। कहती थी तुम्हें ससुराल जाना है घी खाकर, यह अखाड़ा लड़ना है क्या। मुझे वो उस वक्त बहुत बुरा लगता था। शुरुआती पढ़ाई के बाद मैं बिहार से कानपुर आ गई, क्योंकि वहाँ ग्रेजुएशन करने में 6 साल लग जाते थे। पढ़ने लिखने में शुरू से ही तेज थी। टीचर कहती थी तुम कलेक्टर बनोगी। मुझे बचपन से ही गाने का शौक था। माँ के साथ शादियों में जाती थी, वहाँ माँ भोजपुरी में गीत गाती थी, मैं उनका साथ देती थी। 2017 की बात है, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी। भाई फेसबुक चलाता था, उसकी ही आईडी से मैं फेसबुक चलाती थी। एक दिन मैंने देखा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उल्टे पुल्टे गाने पोस्ट करते हैं, मैं उन्हें लाइक भी कम ही मिलते हैं। मुझे लगता था इससे अच्छा तो मैं गाती हूँ, मेरे गाने को लोग ज्यादा लाइक करेंगे, लेकिन मेरे पास कोई फोन नहीं था। भाई से बोलती तो वो मना कर देता। इसके बाद मैं चाचा के फोन में गाना रिकॉर्ड करने लगी। एक दिन जिद करके मैंने मामा से अपना फेसबुक अकाउंट बनवा लिया। शुरुआत में कम लाइक्स मिलते थे, 300-400 लोग देखते थे, लेकिन मेरी कोशिश जारी रही। मेरा लिखा एक गीत था, हमारा प्रेम की निशानी, दिखाई दा। उसके बाद लोग बहुत पसंद करने लगे और मैं फेमस हो गई। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं।